हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को जय माता दी। तो देखिए मैं यहाँ पर तैयार हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ भजन में। तो सज धज के एकदम मेकअप वेकअप झकास कर लिया है और उसके बाद चलती हूँ भजन में। तो मेरे को आज याद था कि आज शायद वाइट का डे है, वाइट पहना जाएगा। मतलब माता रानी हर दिन एक कभी ऑरेंज कभी कोई कलर ऐसे, लेकिन नहीं वाइट नहीं था। मैं मतलब मेरे से गड़बड़ हो गई। आज ऑरेंज कलर था और मैंने वाइट पहन लिया गलती से। तो आप सब देखिएगा, सब लोग ऑरेंज में होंगे। तो बस भजन चल ही रहे थे, बीच में अचानक से ये क्या होने लगा। हम तो मतलब मेरे को तो एकदम डर लग गया। मैं वहाँ से भाग खड़ी हुई तुरंत। मुझे लगा कि शायद इनके ऊपर माता जी आ गई, लेकिन नहीं, इनके ऊपर ऐसा कुछ नहीं था। माता जी नहीं आई थी, इन्होंने ऐसे ही मतलब कर दिया था। लेकिन बल्कि सब लोग इनसे कह भी रहे थे कि ऐसा करना नहीं चाहिए, ये माँ का मजाक होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हो रही है लांगुरिया डांस, तो आप भी इंजॉय करिए। बस अभी लगभग 6:30 का टाइम हो रहा था और हमारे जो भजन है वो ख़त्म हो चुके थे। तो लांगुर आंगुर सब गप गए थे, डांस हो गया था। उसके बाद फिल्मी सॉन्ग लगा करके इस तरह से हो रहा था डांस। तो हम ये भाभी ना सरकारी क्वार्टर में रहती हैं रेलवे के। तो हम लोग बस बाहर आके थोड़ा सा सेल्फी वगैरह ले रहे थे, क्योंकि कहीं भी जाओ और सेल्फी ना हो तो मज़ा ही नहीं आना है। बस यही एक गड़बड़ हो गई कि उनके ऊपर माता रानी आ गई ना, तो हम लोग को एकदम से डर लग गया कि अचानक से मतलब क्या हो गया। तो बस अब चलते हैं अपने घर की तरफ। तो वही शाम के 6:30 बज रहे थे और घर आने के बाद मैंने हाथ मुंह धुला, पूरा साफ सूफ फ्रेश हुई। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर कर रही हूँ शाम की संध्या आरती। और संध्या आरती करने के बाद फिर मैं ज़्यादा कुछ मतलब इतना ज़्यादा थकान हो गई थी घर के काम करते करते सब चीज़ें, कि मैं ज़्यादा कुछ आगे कोई ब्लॉग शूट मैंने नहीं किया। फिर वही घर का खाना पीना, और शाम को ये बोल रहे थे कुछ हल्का फुल्का ही बना लो। तो बाकी का ब्लॉग मैं आपके साथ सुबह का शेयर करूँगी। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 4 और देखिए 4 बजे से ही मेरा इस तरह से चालू हो जाता है। तो जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया कि मेरे पति देव जो हैं रेलवे में हैं, तो इनकी ड्यूटी जो है एनी टाइम आती है। कभी भी जब फ़ोन आ जाएगा तो उसी के बाद ये चले जाते हैं। तो बस मैं उनके लिए बना रही हूँ टिफ़िन। और चक्कर क्या था, घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ टमाटर पड़े थे। तो फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं सुबह क्या बना के इनको ड्यूटी पे दूँगी। मुझे पता था ही कि इतने बजे ड्यूटी आएगी, तो मैंने
रात में ही क्या किया था ना, छोले गला दिए थे। तो बस यहाँ पर मैंने छोले जो है बना दिए हैं, अलग गैस में सीटी आ रही है, तब तक यहाँ पर मैं इनकी बना दे रही हूँ फटाफट से चाय। और सुबह 4 बजे ना नींद तो अच्छे से खुलती नहीं है, एकदम दिमाग काम नहीं करता, लेकिन फिर भी टिफ़िन अगर बना के नहीं दो तो ये कम से कम 15 से घंटे, ऐसे 18 घंटे बाद ही कहीं पहुँचेंगे। तब तक फिर पूरा भूखे रहेंगे, तो फिर हमारे खाने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर इनको टिफ़िन नहीं दो तो मेरा मन नहीं मानता, तो और रास्ते में कहीं कुछ मिलता नहीं है, तो रास्ते का भी खाएंगे भी तो रोज़ नहीं खा सकते ना, कि प्रॉब्लम होती है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए सिवाय मेरे अभी अभी उठ के चो के उठे हैं और मेरा सारा काम हो चुका है। और आज पता है 5 बजे ही खाना बना के देना पड़ा इनको ड्यूटी के लिए, तो मैं नहा धो करके तो खाना नहीं बना पाई। पहले मैंने खाना बनाया, फिर ये ड्यूटी है, उसके बाद घर का सारा काम सब, पूरा घर जो है एकदम से पूरा नीट एंड क्लीन पड़ा हुआ है और सब नहा चुके हैं। तो ये देखिए इसको छोड़ने जाना है ट्यूशन, तो बस यही है, बाकी सब देखिए हो चुका है। और बस अब क्या, छोले वोले मैं बना चुकी हूँ, जो बर्तन थे वो भी धुल दिए चाय वाय के, और साथ में ये चावल और छोले बन चुके हैं। रोटियाँ बनाऊँगी और इतना मतलब दिन में बनाएंगे जब हम लोग खाएंगे। तो देखिए पूरा घर, अभी लाइट नहीं जला रही मैं, लाइट क्या जलाऊँ दिन में। पूरा घर जो है मेरा एकदम साफ़ सुथरा पड़ा है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 8। तो बस मैं चलती हूँ फटाफट से पूजा करने और पाठ कर लेती हूँ। तो पाठ करने में थोड़ा समय तो ज़्यादा जाता है, तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए, और अभी रोज़ ही जो है भजन में जाना पड़ रहा है, तो शाम मीटिंग में तो पाठ में कर ही नहीं पा रही हूँ, सुबह में ही कर पा रही हूँ, शाम में बस दिया बत्ती हो जाती है और कुछ नहीं हो पाता। आप लोग कैसे हैं ज़रूर बताइएगा कमेंट में, अच्छे हैं? और जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। आप सभी को जय माता दी, नवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए भगवान का बर्तन वर्तन साफ़ करके जल्दी से कर लेती हूँ पूजा। और ये गए थे, तो ये सुबह दिया जला के गए थे, ये मतलब पूजा कर लिए थे और मैं भी करने जा रही हूँ, है ना। पहले भगवान जी की लाइट जला देती हूँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। तो बस सुबह के ब्लॉग में यही होता है कि जैसे ही अगर आप वीडियो ऑन करो भी ना, तो कहीं कबाड़े वाले बेचने आ रहे हैं, तो कभी कुछ बेच रहे हैं, सब्जी वाले भैया लोग आ जाते हैं। तो सुबह सुबह ऐसा ही चलता है। वही 8 साढ़े 8 का टाइम हो रहा है, 8:30 के लगभग हो रहे होंगे, 8:15। तो मेरे को 10 बजे सिवाय को छोड़ने जाना है। सिवाय को छोड़ने से भी पहले मेरे को क्या है कि काव्या को लेकर के जाना है कोचिंग के लिए। तो बस यहाँ पर मेरा काम जो है बहुत जल्दी में हो रहा है, क्योंकि मैं ना पाठ करती हूँ, तो पाठ आप समझ सकते हैं कि 1-2 अध्याय डेली मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे पूरे 9 दिन के अंदर ना 13 अध्याय ख़त्म करने होते हैं। तो फिलहाल तो मेरा 9वां अध्याय चल रहा है, जो कि मैं डेली ही मतलब पढ़ती हूँ। तो क्या है, उससे ऐसे कभी 2 पढ़ लिए, कभी 1 पढ़ लिया, तो कभी 3 पढ़ लिया, जितना मेरे पास समय होता है उस हिसाब से। और बच्चे मेरे सब नहा चुके हैं, सिवाय ने अभी नहीं नहाया। तो ये करने के बाद फिर मैं सिवाय को नहला के तैयार करके जाऊँगी, और फिर तब तक ये घर पे रहेगा। और मैं अभी पहले काव्या को छोड़ के आती हूँ, क्योंकि काव्या को ना 9:30 का ट्यूशन है। तो काव्या को छोड़ने के बाद फिर मैं सिवाय को पिकअप करूँगी घर से आके, फिर सिवाय को लेके जाऊँगी। तो बस यही मेरा रूटीन हो जाता है। अभी घर के साथ साथ ना बाहर की भी जिम्मेदारियाँ मेरे को लेनी ही पड़ती हैं। और फिर काव्या को वही 12 बजे लेने जाऊँगी, सिवाय को 1 बजे। तब तक फिर मैं आ गई थी घर, और फिर देखिए मैंने अपना खाना लगा लिया, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ी सी भूख लगी थी, क्योंकि आज मैंने ना नाश्ता भी कुछ भी नहीं किया, चाय पी थी सिर्फ 1 कप। और देखिए मैंने खाना ना खाने के बाद सिवाय को ले आई मैं 1 बजे। और क्या हुआ, अचानक से ना बच्चों का न्योता आ गया, मतलब नवरात्रि चल ही रही है तो कन्या खाने का। तो मैंने बच्चों के लिए रोटियां नहीं सेकी, सिर्फ अपने लिए सेकी, और चावल वावल भी नहीं बनाए, जैसा कि मैं सोच रही थी कि छोले के साथ बनाऊंगी, लेकिन नहीं बनाए। और कपड़े मैंने ना सुबह से ही डाल दिए थे, तो वही धुल रहे हैं। और बाल में मैंने लगाई वही 1 बजे के बाद मेहंदी, जब बच्चों को ले आई, जब मुझे पता चला कि अभी मुझे घर के बाहर नहीं जाना है तब। क्योंकि बाल ना थोड़े से 2-4 बाल ऐसे आगे के मतलब वाइट हो रहे हैं, और वैसे भी ये मेहंदी लगा लो ना तो बालों के लिए थोड़ा सा मतलब कहते हैं कि फ़ायदा करती है। और बस साथ ही साथ मेरे ये कपड़े जो है, ये जो दोपहर के काम है, ये भी होते जाएंगे। तो क्या ना, मेहंदी लगा के अगर बैठो ना, तो मेरे को इतना ज़्यादा बोर लगता है, मैं परेशान हो जाती हूँ कि कैसे बैठूँ। और साथ में अगर आप काम करते रहो तो क्या टाइम कट भी जाएगा, कम से कम 1.5 घंटे तो लगाऊंगी मैं इसको। और यहाँ पर मैं सिवाय का करा रही हूँ काम स्कूल का, और आरोही कर रही है अपने ट्यूशन का काम। तो ये बच्चे क्या है, अब दोपहर में ट्यूशन जाएंगे। और काव्या जाके सो गई थी, बोल रही थी मम्मी मैं थक गई हूँ, जल्दी उठी थी इसलिए। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें, घंटी के बटन को ज़रूर